हरे कृष्णा। अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, तो चलते चलते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि गोवर्धन का प्राकट्य इस धरती पर कैसे हुआ। तो भगवान जब श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित होने वाले थे, तो राधा रानी से पूछते हैं कि राधे रानी कि आप भी धरती पर चलिए साथ में। तो राधा रानी बोलती है कि मैं बिना गोवर्धन, बिना वृंदावन और बिना यमुना के धरती पर नहीं चलूंगी। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी ऑलरेडी धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो इस तरह से गोवर्धन जी धरती पर आते हैं। तो धरती पर जो गोवर्धन जी होते हैं वो द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। एक बार द्रोणगिरी के पास में से पुलत्स्य ऋषि गुजरते हैं और जब गोवर्धन की छटा को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरी तपस्या के लिए उचित स्थान है। तो फिर वो गोवर्धन जी के पिताश्री द्रोणगिरी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेजिए। तो द्रोणगिरी दुखी मन से उन्हें हाँ कर देते हैं। तो गोवर्धन महाराज है, गोवर्धन गिरी है, वो बोलते हैं कि हे ऋषि, मैं आपके साथ चल तो चलूंगा, परंतु शर्त यह है कि आप मुझे जमीन पे नहीं रखेंगे। तो पुलत्स्य ऋषि बोलते हैं ठीक है। तो इस तरह से पुलत्स्य ऋषि उन्हें अपने हाथ पे उठा के वाराणसी की तरफ चलना शुरू करते हैं। और जब वो वृंदावन की भूमि पर आते हैं तो गोवर्धन जी को याद आता है कि मेरा जन्म और मेरा अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही है। तो वो तुरंत अपना भार बढ़ा देते हैं। तो जो पुलत्स्य ऋषि होते हैं उनसे भार सहन नहीं होता, तो वो थोड़ी देर के लिए गोवर्धन गिरी को वृंदावन की धरती पर रख देते हैं। और जैसे ही धरती पर रखते हैं तो गोवर्धन जी बोलते हैं कि ऋषिवर, अभी हमारा निवास यहीं रहेगा। तो तब से गोवर्धन जी वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से गोवर्धन जी का वृंदावन में आगमन हुआ। हरे कृष्ण।